जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो पे लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं सी सेट के लिए। 16 जून को हमारा पेपर है, तो बस अराउंड 15 डेज़ हैं, कॉर्नर में है एग्ज़ाम बिल्कुल अब। सो लास्ट 15 डेज़ में आप क्या कर सकते हो, बस मैं कुछ चीज़ों पे कुछ मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी हमें क्या करना चाहिए। सेफ अटेम्प्ट्स पे मैं बात करने वाला हूँ। पहला तो ये कि हमें कैसे तैयारी करनी है लास्ट 15 डेज़ में, क्या आप बेटर कर सकते हो स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपकी मैथ्स ज़्यादा कमज़ोर है, अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। वो कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। सेफ अटेम्प्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी मैथ्स अभी भी कमज़ोर है। इसके बाद मैथ्स और यानी कि मैथ्स रीजनिंग प्लस कॉम्प्रीहेंशन में हम बैलेंस कैसे करें, कितना किसको अटेम्प्ट करना चाहिए वो। और अगर हमसे नहीं बन रहा है एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी, तो हमें ऐसा क्या करना है कि एटलीस्ट हम बेयर मिनिमम 67 मार्क्स तो लेकर आ ही जाएं। बस इन्हीं पॉइंट्स पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कि अभी करना क्या है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना है, अपना टाइम डिवीजन इन लास्ट 15 डेज़ का कैसे रखना है अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी वाइज। सबसे टॉप पे रखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी जो मेजर फोकस होगा आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा, ठीक। दूसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और फिर तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इस बार एक्सपेक्ट मैं भी यही करके चल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन ही बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, और अरिथमेटिक को आप लास्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हो क्योंकि अरिथमेटिक से क्वेश्चंस कम आने हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम का डिवीजन करो कि लास्ट टाइम पर आप मेनली पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 5 ईयर में 2019, 20, 21, 22, 23, इन्हीं को बेस करो क्योंकि इन्हीं थीम्स पर हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और नया कुछ मत उठाना अब लास्ट 15 डेज में। जो बेसिक बुक आप कर रहे हो उसको सॉल्व करो। टेस्ट जितने भी विजन के या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपने टेस्ट लगाए हैं उन टेस्ट को वापस से रिवाइज करो। जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए ना सी सेट के, उनको वापस से प्रैक्टिस करो एक बार। 8, 10, 15 जितने टेस्ट लगाए हैं उनको, और प्रीवाई क्यूज। बस इसके बाहर कुछ मत करना लास्ट 15 डेज पे। इस पे स्टिक रहना, ये सबसे हेल्पफुल होगा। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट कितने करें। तो देखो, मैं बेयर मिनिमम अटेम्प्ट समझा देता हूँ कि अगर आप एक्यूरेसी पे जाएंगे सी सेट में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। सी सेट में हाई अटेम्प्ट करना, लो अटेम्प्ट करना क्वेश्चन नहीं होता, सी सेट में एक्यूरेसी होती है। जितने भी लोगों का पेपर रुका है उसमें इशू था, एक्यूरेसी नहीं थी। सी सेट 2023 में मेजर इशू एक्यूरेसी का था और कुछ इशू नहीं था। तो एक्यूरेसी का सीधा सा कंसेप्ट है कि देखो यार, मिनिमम ना 31 क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे अटेम्प्ट। मान लेते हैं 27 कट ऑफ है, 27 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं। 27 क्वेश्चन इंटू 2.5 मार्क्स इज इक्वल टू 66.67। सो 28 अगर आप राइट कर रहे हो तो आप मिनिमम 3 गलत कर सकते हो। 3 से ज़्यादा गलत करोगे आपके मार्क्स 66 के नीचे चले जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 6 क्वेश्चन तक गलत कर सकते हो। अगर आप 40 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 30 क्वेश्चन तो सही होने ही होने चाहिए। और अगर आप 31 क्वेश्चंस सही कर रहे हो तो आप 12 क्वेश्चन तक मिस्टेक कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप 32 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो राइट, तो 15 क्वेश्चन गलत भी हैं तो आपका स्कोर बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम से पहले एक आप अपना एनालिसिस, टेस्ट सीरीज जो भी आपने लगाए हैं और अभी जो लगाने वाले हो, उसमें ये एक एनालिसिस करो कि किस तरीके से आपका सेफ स्कोर बैठ रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान दो, यही आपका सेफ अटेम्प्ट डिसाइड करने वाला है। अब ये लाना कैसे है, तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब मेरी एडवाइस तो यही होगी, जो भी पिछले 3-4 साल 5 साल का पेपर है, कि मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दो, कॉम्प्रीहेंशन पे कम। कॉम्प्रीहेंशन का रोल बहुत बड़ा नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन आप पूरे के पूरे 100% एक्यूरेसी से कर नहीं सकते हो, चाहे कोई कितना भी बेटर हो, 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। तो एक राइट बैलेंस आपके लिए क्या सही है कि 25 मैथ्स क्वेश्चन, 10 पैसेजेस, 20 मैथ्स, 20 पैसेजेस, इस तरीके से एक टेस्ट सीरीज के बेस पर अपना एनालिसिस तैयार करो कि क्या आप बेटर कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि क्या होना चाहिए अगर कंफ्यूज हो तो मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन से, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैथ्स में बी वेरी सिलेक्टिव। कॉम्प्रीहेंशन रिस्की है तो मैथ्स में भी ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत सिलेक्टिव होकर अटैम्प्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन को देख रहे हो और 1 मिनट से ज़्यादा 1.5 मिनट तक लग गया है और समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन को समझ भी नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, क्वेश्चन लीव कर दो। कोई ऑप्शन नहीं है उस पर रुकने का, टाइम वेस्ट है। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट 15 डेज में डेफिनेटली इस तरीके से सोच कर चलना आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है।
अब अगर मैं बोलूँ कि आप कैसे कंफर्म कर सकते हो 67 मार्क्स, तो ये बस ध्यान रखना कुछ नया मत उठाना। एग्जाम से जस्ट पहले कुछ नया करने के चक्कर में मत जाना। जो भी 5 ईयर PYQs आए हैं, जो उसमें पैटर्न आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं थीम्स पे जो टॉपिक्स हैं उसको एज इट इज़ प्रैक्टिस करो और बार बार रिवाइज करो। टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चंस लगाए हैं, PYQs जितने हैं, बस उसको रिवाइज 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 PYQs को रट्टा मान लो कि PYQs में से कुछ भी आएगा तो वो आपको याद है, पूरे पैटर्न याद है कि PYQs में ये क्वेश्चन आता है, इसका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि 6 से 8 क्वेश्चंस आपके PYQs की थीम्स रिपीट होंगी। तो अगर मैं बोलूँ कि 6, 8, 10 क्वेश्चन तक भी आपके रिपीट हो रहे हैं तो 20 से 25 नंबर का मार्जिन है आपके पास क्लियरली सिर्फ यहीं से। तो इस तरीके से बहुत लॉजिकल ओरिएंटेशन के साथ अब जो लास्ट 15 डेज हैं उस पर ऐसे पढ़ाई करो। बहुत ब्रॉडली नहीं पढ़ सकते। डेली आप जितना भी टाइम दे रहे हो सीसेट को 1, 2, 3, 4 आवर्स, जितना भी आपका है कि GS को बैलेंस करके दे रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग रखो, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ गलती मत करना। नेक्स्ट एक लास्ट चीज़ और ये रहेगी कि एग्ज़ाम हॉल में पैनिक मत करना और कुछ नया ट्राई मत करना। जो भी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस किया और जो भी घर में प्लान करके गए हो वही वहाँ जा करके इम्प्लीमेंट करना, चाहे रिस्की भी क्यों ना लगे, क्योंकि एग्ज़ाम मोमेंट पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करोगे तो डेफिनेटली पेपर बिगड़ेगा। इस बात की तो मैं गारंटी कर सकता हूँ। तो बस इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस पेपर में। और अगर आपने अभी तक पहली बार ये मेरे वीडियोस देख रहे हो चैनल पे, तो मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी के हाई लेवल क्वेश्चंस के वीडियोस, बहुत सिंपल छोटे वीडियोस हैं 10, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स के, उनको जाकर ज़रूर देख लो। लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हाई लेवल क्वेश्चंस का फाइनल वीडियो डाला है। इन सारे वीडियोस को एक बार प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड और जो प्रीवियस आए हैं उनके बेसिस पे PYQ बेस्ड ही वीडियो बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर आज की वीडियो में मेरे को डिस्कशन करना था। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी एडवाइजेस आपको हेल्प करें एग्जाम में। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ एग्जाम को लेकर के कोई क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स को लेकर के, CSET को लेकर के, कि लास्ट 15 डेज को लेकर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो, आई विल आंसर देम। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अपडेट्स के लिए सारी, द एल्मेनिक ऑफ UPSC, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।